राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो क्या कर रहे हो आप सभी? ठंडी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है अभी मॉर्निंग में। तो अभी मैंने शूज़ वूज़ नहीं निकाली, जैकेट निकाली थी, वही पहन कर मैं आ गई थी लाइब्रेरी। और फिलहाल अभी देख रहे हो आप, पीछे कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं और मेरी दोस्त, जो कि हर वीडियो में आपको दिखता है। देन अपना अनपैकिंग किया, बैग गॉगल निकाला, पहना, एंड अपनी सारी एसेंशियल चीज़ें निकाली जो कि ज़रूरत होती है लाइब्रेरी में। एंड देन आपको सब बताने वाली हूँ, मेरा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, स्टेनो के बारे में, एसएससी जीडी के बारे में, क्या टारगेट रहता है, मॉक टेस्ट, एंड जो भी आपके इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं उसके जवाब आप सबको अभी इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगी डेली का टारगेट कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक लड़के ने आके फ़ैन ऑन कर दिया था तो ठंड बढ़ गई थी, इसलिए मैंने जैकेट के बटन लगा लिए थे। और फिलहाल लाइब्रेरी में अंदर आके और ज़्यादा ठंड लगती है। सो अभी चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। सबसे पहले मैं पढ़ने वाली थी, शायद मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश के बाद आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए उसमें इंग्लिश आता है, इसलिए मेरे को इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देन उससे पहले मैं अभी फ़िलहाल पॉलिटी याद कर रही थी। पॉलिटी में बहुत सारे थे, डीएसपी, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में मेरे को पढ़ना पड़ता है। और पढ़ना भी क्यों नहीं, पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि शायद वनडे एग्ज़ाम्स में, क्या सारे ऑल ओवर्स एग्ज़ाम में आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो पॉलिटी तो हम जानबूझ कर भी नहीं भूल सकते। और आपको पता है जीके जीएस कितना कितना एसेंशियल है, मतलब कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसका करना, क्योंकि वही नंबर हमारे इंक्रीज़ कराता है। अगर वो ना पढ़ो तो नंबर इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मैथ ऑल ओवर सभी कर रहे होते हैं, रीजनिंग सबको आती ही है, और हिंदी सब कर लेते हैं। अब बचा जीके जीएस। जीके जीएस जिसको आती है उसके नंबर गेन हो जाते हैं, नहीं आती उसके नहीं हो पाती। सो अभी हम चल रहे थे अपने मैथ पर, तो अभी हम मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैथ कौन किससे पढ़ रहा है वो सबके डाउट आने वाले हैं, और सब क्वेश्चन करने वाले हैं कि दीदी आप मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो। तो सबका पहले ही मैं डाउट क्लियर कर दूँ, मैं हर चीज़ सेपरेट टीचर से पढ़ती हूँ, फिक्स कोई बैच नहीं है मेरा। जहाँ से जो अच्छा लगता है वहाँ से मैं वो टॉपिक करती हूँ। जैसे कि अभी मैं मैथ राकेश यादव सर से पढ़ रही हूँ, SICI मेरा चल रहा था। और बीच बीच में मैं कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कर रही थी, मैं और मेरी दोस्त मिलके। उस पर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो मुझे दे रही थी, मुझ पर नहीं आ रहा था मैं उसे दे रही थी। कुछ ऐसा मिलकर हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी थोड़ी है ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और हमें थोड़ा अच्छा लगता है। बोरिंग होने की बजाय हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि कौन कितना जल्दी क्वेश्चन निकाल सके, तो थोड़ा बोरनेस ख़त्म हो जाती है। तो हमारा यही चलता है 1 डेढ़ घंटे। तो आपको पता है मैथ इतना ईजी नहीं होता, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं कि दीदी आप मैथ इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो। तो 2 क्लास हमारी हो गई थी, पॉलिटी एंड देन मैथ। हमको लगने लगी थी भूख, क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाते। तो अभी हम यहाँ से बाहर जाके कुछ ये लेके आ गए थे, पोहा, तो वही खा रहे थे हम। अब क्या होता है ना, निधि को मीठे पसंद नहीं है, और हालांकि हमने उसे मना किया था कि हमें मीठे मत बनाना, और उन्होंने मीठे बना दिए थे, तो उसने डिनाई कर दिया था कि मैं नहीं खाने वाली, तू ही खा। तो वही मैं खा रही थी। तो अच्छी बात है ना कि मेरे लिए हो गए, अकेले खाऊंगी और मज़े भी करूंगी। एंड देन ये आलू भुजिया की नमकीन थी, जो कि निधि कह रही थी इसे पूरी मत खाना, मेरे लिए छोड़ दियो, ये भी तू डाल रही है। तो वो भी मैं ऊपर से डाल रही थी। और आप बताना, ये बताना कि किस किस को है ना ये नमकीन ऊपर से डाल के खाना अच्छा लगता है, तो मैं उनमें से हूँ। अभी चल रहे हैं हम 3rd क्लास पर, जिसमें मैं करने वाली हूँ इंग्लिश, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं कर पाई थी, उस टाइम में पॉलिटी पढ़ने बैठ गई थी। तो इंग्लिश मैं SSC स्टेनो के लिए कर रही हूँ। और नॉर्मल इंग्लिश आनी भी चाहिए यार, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है। तो इंग्लिश में मैं नरेशन वॉइस, जिसमें इनकी स्टेनो में 20-20 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। जो जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहा है मैं बता दूं, आप नरेशन कर लेना, 20 क्वेश्चन के आएंगे, वॉइस 20 क्वेश्चन आएंगे, फ्लफ साइन 9 नंबर के हैं, क्योंकि मेरे को सिलेबस है ना रट गया है। जब स्टेनो का एग्ज़ाम जितना पास आ रहा है ना, तो सारी चीज़ें इतनी रट चुकी हैं ना कि पूछो मत। एंटोनिम्स 5 नंबर के आएंगे, सिनोनिम्स 5, ऑल ओवर 5 या 2 नंबर्स के हो जाएंगे। तो ऐसे करके ना सारा दिमाग में इतना भरा हुआ है ना, एक्टिव पैसिव अनसीन पैसेज आएंगे। 3 पैसेज आएंगे या 2 भी हो सकते हैं, 15-15 नंबर के। तो सोचो हमारा कितना इजी हो जाएगा अगर हम पैसेज अच्छे से कराए और 15 नंबर हमारे गेन हो जाएंगे। तो
अगर आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो ना दिल से, तो उसका सिलेबस भी आपको है ना हाथों में रट जाता है, उंगलियों पर रहता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो अभी इंग्लिश पढ़ ली थी और मैं बहुत थक चुकी थी। और आपको पता है कि एक क्लास अभी मैं इसमें ब्लॉग में दिखा रही हूँ तो 15 मिनट की नहीं रहती, मैं जल्दी जल्दी कट कट करके दिखा देती हूँ। एक क्लास पढ़ना बहुत लंबा हो जाता है। इंग्लिश की क्लास ऐसे ही नहीं ख़त्म हुई मेरी, 2 घंटे में इंग्लिश की क्लास ख़त्म हुई थी। लेकिन हम ईज़िली आपको ब्लॉगिंग के चक्कर में बहुत जल्दी कट करके दिखा देते हैं। उसमें हम थक भी जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं, पानी पीने भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। देन अभी मेरा चल क्या रहा है, अभी मैं मिडेवल हिस्ट्री कर रही थी बाय जीत राणा सर से, तो जो कि मैं करियर बिल से करती हूँ। आप बताना आप कौन से टीचर से कौन सी क्लास ले रहे हो, और क्या मेरे को क्लास चेंज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ईज़िली पढ़ रहे हो, आपको अच्छा और टीचर का समझ में आ रहा है, तो मेरे को सजेस्ट कर दो कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, मैं भी उनकी क्लास देख लूँ। और मैं भी देखूँगी कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो, और मैं जो बता रही हूँ आप एक बार उनसे देख लो, क्योंकि मैंने जो फ्री बैच लिया था ना करियर बिल का, मैं वहाँ से क्लासेस ले रही हूँ। तो मेरी धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यू क्लास चलती रहती हैं। और आप भी बता देना कि आपके जो यूपी पुलिस आने वाला है उसमें कितने नंबर हैं कितने नहीं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी मैं चलने वाली हूँ स्टैटिक जीके, जो कि आपने देख ही लिया होगा, नवीन सर से पढ़ रही हूँ। और ये है ना, इन्होंने 3 क्लास तो यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई थी, देन फिर क्या किया इन्होंने, बैच में शिफ्ट कर दी। आपको पता है वही पैसा, पैसा, वही पैसे वाली कहानी है कि सबको मनी चाहिए, सबको पैसे बनाने हैं, तो यूट्यूब पे इन्होंने क्लास देना बंद कर दी एंड देन बैच में शिफ्ट कर दी, जो कि एनटीपीसी का बैच जो 600 रुपये में खरीदेगा उसी को ये क्लास प्रोवाइड होंगी। तो ऐसा सब कुछ था। आपको पता है मनी बहुत इम्पोर्टेंट है यार। तो अब मैंने तो अपनी फ्रेंड से ले लिया था वो बैच, क्योंकि मेरे को एनटीपीसी का क्लासेस चाहिए थी जो कि स्टैटिक जी के था। एंड छोड़ो भी यार, अब चलते हैं अपनी, एंड 5th एंड 6th क्लास होगी या 6th एंड 7th क्लास होगी। अब चलते हैं अपनी स्पेशली मॉक टेस्ट के ऊपर, जिसमें हम करने वाले थे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस थे, और मैं और मेरी दोस्त ने ये मिल के क्वेश्चंस पुटअप किए थे, मतलब मिल के क्लास लगा रहे थे, हम क्वेश्चंस कर रहे थे। मतलब हम देखना चाह रहे थे हम दोनों में से किसके कितने सही जाएंगे और कितने 20 में से कितने किसके गलत जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्टेनो का एग्जाम आ रहा है, तो हम स्टेनो की ही रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। तो वही हम करने वाले थे। शायद एक टीचर ने, जो हम दोनों के आंसर आ रहे थे ना, तो टीचर ने कुछ गलत क्वेश्चन निकाला था। मैं लास्ट में शायद वो क्वेश्चंस रख दूँ, आप बताना उस क्वेश्चन में कि हमारा सही है या टीचर का गलत है, क्योंकि मेरे को लग रहा है उस टीचर ने गलत कराया है। सच्ची कह रही हूँ, आप ये मत समझना कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि हमारा वाला सही है। मेरे को जो टीचर ने कराया वो फिर भी नहीं समझ आया, मेरे को उनका फिर भी गलत लगा। सो अगर मैं हो सकता है तो मैं लास्ट में वो क्वेश्चन लगा दूँगी, आप देख लेना। अगर आपको ऐसी और ब्लॉग चाहिए